नमस्कार। वैसे तो हमारे भारत में कई एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो रहे हैं और ज़्यादातर एक्सप्रेसवे का मोटिव यात्रा को सफल और सुलभ बनाने का है। लेकिन अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसके कई फायदे हैं। जैसे यह एक्सप्रेसवे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी तक जाएगा और इस एक्सप्रेसवे की वजह से धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर निवेशकों की संख्या बढ़ेगी और जब निवेशकों की संख्या बढ़ेगी तो जो लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी में अपनी ज़मीन खरीद चुके होंगे या फिर जिनकी ज़मीनें धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर होंगी, उनके ज़मीन के दाम में भी बहुत बड़ा उछाल आएगा और इस एक्सप्रेसवे की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी धुलेरा के अंदर बढ़ेगा। और इन सब में सबसे बड़ी बात कि इस एक्सप्रेसवे की वजह से धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर चल रहे डेवलपमेंट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यह एक्सप्रेसवे हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है और यह एक्सप्रेसवे धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए ऑल इन वन का काम करता है। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं, समझते हैं कि यह एक्सप्रेसवे कैसे बन के तैयार होगा, कब तक बन के तैयार होगा और इसको कौन बना के तैयार करेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। धुलेरा एक्सप्रेसवे गुजरात के अहमदाबाद से धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए डेवलप किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 110 किलोमीटर का होगा और यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, बाद में इसको एक्सपेंड करके 6 लेन तक बनाया जा सकता है। उसके लिए पहले से ही जमीन को रिजर्व करके रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम और सारे क्लियरेंस जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट डीपीआर भी तैयार है। आपको स्क्रीन पर अभी जो इमेज दिख रही है यह धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का ही डीपीआर का प्लान है। इस पूरे एक्सप्रेसवे को 4 पैकेजेस के अंदर डेवलप किया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पैकेज की कि पहले पैकेज में इस एक्सप्रेसवे में कितना डेवलपमेंट होगा। देखिए इसके पहले पैकेज में है अहमदाबाद के एसपी रोड यानी कि सरदार पटेल रिंग रोड से सिंदरेज विलेज तक डेवलप किया जाएगा, जिसकी लेंथ लगभग 22 किलोमीटर की होगी और यह एक्सप्रेसवे NH 751 के नाम से जाना जाएगा। और इसका फर्स्ट पैकेज का जो टोटल कॉस्ट होगा वो लगभग 774.53 करोड़ रुपए होगा, मतलब कि लगभग 775 करोड़ में यह फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा। और अब हम बात करते हैं पैकेज 2 की। इस पैकेज में सिंदरेज विलेज से बिजलका विलेज तक यह बनके तैयार होगा और इसकी लेंथ लगभग 22 किलोमीटर से 48.52, मतलब कि पैकेज 2 में लगभग 26 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। और अगर हम बात करें इस पूरे पैकेज 2 के बजट की तो इसका बजट लगभग 913.77 करोड़ रुपए होगा। मैं आपको बता दूं कि पैकेज 1 और पैकेज 2 को बनाने का टेंडर सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिल चुका है। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत की एक जानी मानी कंपनी है। सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अभी तक भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट बना के तैयार किए हैं, जिनमें कुछ प्रोजेक्ट के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि औरंगाबाद जालना टोलवे, नागपुर सियोनी एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नेटवर्क, ऐसे कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड ने भारत के अंदर बना के तैयार किए हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि धुलेरा एक्सप्रेसवे टाइम पर तो बनेगा ही, उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। खैर अब हम बात करते हैं पैकेज 3 की। पैकेज 3 के अंदर है एक्सप्रेसवे विजलका विलेज से धुलेरा SIR की बाउंड्री तक बनके तैयार होगा, जिसकी लेंथ लगभग 22.54 किलोमीटर की होगी। और इस पैकेज 3 का बजट लगभग 746.55 करोड़ होगा और इस पैकेज 3 को डेवलप करने का टेंडर GHB इंडिया लिमिटेड को अवार्ड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि GHB ग्रुप भी एक जानी मानी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई शहर में स्थित है। इन 3 पैकेज के बाद अब बारी आती है पैकेज 4 की। पैकेज 4 के अंदर यह एक्सप्रेसवे धुलेरा SIR की बाउंड्री से भावनगर के अंधेलाई तक बनके तैयार होगा और इसकी लेंथ लगभग 40 किलोमीटर की होगी। और इस पैकेज 4 का जो बजट होगा वो लगभग 932.32 करोड़ का होगा और इस पैकेज 4 को बनाने का टेंडर दिनेश चंद्र अग्रवाल इंफ्राकॉन कंपनी को मिला है। मैं आपको बता दूं कि यह भी एक जानी मानी कंपनी है। कुल मिलाकर इन चारों पैकेजों को अगर हम जोड़ दें तो यह एक्सप्रेसवे 250 मीटर चौड़ा होगा और इस पूरे एक्सप्रेसवे की लेंथ 110 किलोमीटर की होगी और इसका पूरा बजट लगभग 3,337 करोड़ रुपए होगा। यह एक्सप्रेसवे 2 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा, मतलब कि 2023 तक यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनके रेडी होगा। यह एक्सप्रेसवे भी अदर एक्सप्रेसवे की तरह होगा, मतलब कि इस एक्सप्रेसवे को भी आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कुछ चुनिंदा एग्जिट और एंट्री पॉइंट इस एक्सप्रेसवे में बनाए जाएंगे, जिससे कि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी तरह से बनी रहे। मैं आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेसवे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा और धुलेरा स्मार्ट सिटी को भी। मैं आपको यही बता देता हूं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी हमारे देश की
सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो रही है। इसे पर पूरे जोर शोर से काम चल रहा है और इस स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आप लोगों को मिल सकता है। तो अगर आप लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा धुलेरा स्मार्ट सिटी पर बनाई गई वीडियो सीरीज को देख सकते हैं। आपको लिंक ऊपर आई आइकन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप धुलेरा में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे आ रहे नंबर पर भी मुझको कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी आपके फोन पर दे दी जाएगी। तो ये तो था हमारा अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेस वे। उसके साथ साथ हमने आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में भी कुछ जानकारी दी। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और अब इस वीडियो के माध्यम से आपको धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे के साथ साथ आपको धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में पता लगा होगा, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पता लगा होगा। और अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उसको क्लियर किया जाए, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे जैसे ही कॉल करेंगे मैं आपको ऑन द स्पॉट ऑन द कॉल आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।